हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ विबिन। सो गाइस, मैं आज आपसे फार्मा सेक्टर के एक ऐसे मल्टी बैगर शेयर की बात करने वाला हूं जिसने कि पिछले एक साल में 528% का रिटर्न दिया हुआ है। यानी कोई अगर इस शेयर में 10,000 रुपये इन्वेस्ट करता है एक साल पहले, तो आज वो 10,000 52,000 के ऊपर उनको दिखाई देते हैं उनके अकाउंट में। सो गाइस, ये शेयर है आरती ड्रग्स और इसने आज एक ही दिन में 20% का रिटर्न दिया है, 20% का हाई बनाया है। और हाई बनाने के पीछे सबसे पहला रीज़न है बोनस का। इसने बोनस इशू किया है 3:1, यानी कि एक एग्जिस्टिंग शेयर पे ये 3 बोनस शेयर दे रहा है, जो कि एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग रेशो है। कोई कंपनी इतना बड़ा रेशो अनाउंस नहीं करती है। आप विप्रो देख लीजिए, एचसीएल देख लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है 1:1 होता है। एक एग्जिस्टिंग शेयर पे जो है एक देते हैं नया, या फिर 4-5 शेयर पे जो है एक नया शेयर देते हैं। बट 3:1 का रेशो जो है बहुत ही रेयर है, एक शेयर पे 3 नए शेयर देना। और उसी वजह से इसने आज जो 20% का रिटर्न दिया है। और ये बस एक दिन की रिटर्न की बात नहीं है, बस इस न्यूज़ की वजह से शेयर हाई गया, ऐसा नहीं है। फंडामेंटली शेयर जो है बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। फाइनेंशियली जो है कंपनी बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रही है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आप इस बोनस रेशो को देख के, बोनस को देख के इसमें इन्वेस्ट करने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, एग्जैक्टली आपको ये बोनस का एडवांटेज कैसे लेना है, आपको इसमें ट्रेड पोजीशंस कैसे लेने हैं। आपको ये बोनस के लिए शेयर नहीं लेना है, बोनस के एडवांटेज के लिए शेयर लेना है। आई नो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है मैं आपको जो बता रहा हूँ, बट अगर आप वीडियो पूरा देखोगे तो आप समझ जाओगे एग्जैक्टली मैं क्या बोलना चाहता हूँ। वीडियो के एंड में मैं आपको हल्का सा कैलकुलेशन भी बताता हूँ, एग्जैक्टली ये बोनस कैलकुलेट कैसे होगा और एग्जैक्टली आपको इस बोनस का बेनिफिट कैसे होगा ये बोनस में पार्टिसिपेट किए बिना। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है। आप वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आप समझ पाए। सो जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में पहले ही कहा था, आज एक दिन में जो है इसने लगभग 20% का जो है रिटर्न दिया है, 20% का अपमूव दिया है। आप देख सकते हैं अराउंड 130 के बाद ये अपमूव आया है। 130 के बाद ये न्यूज़ आई थी कि कंपनी इतना बड़ा बोनस डिक्लेयर कर रही है। अभी तक बोनस का एक्स डेट डिसाइड नहीं हुआ है, तो ये एक पहला अपमूव था। जिस दिन एक्स डेट डिसाइड होगा उस दिन आप ऐसा ही सर्किट वापस एक बार देखोगे। और बस आज की बात नहीं है, कंपनी पिछले कुछ दिनों से देख सकते हैं 5 डे के चार्ट में भी जो है ग्रीन में दिखाई दे रही है, अच्छा खासा अपमूव दिया हुआ है। यहाँ पे देखें तो अराउंड 28% का रिटर्न दिया है पिछले 5 दिनों में। एक महीने का चार्ट देखें तो वहाँ पे भी इसने अच्छा खासा रिजल्ट दिया हुआ है, अराउंड 100% का रिटर्न दिया हुआ है बस एक महीने में। रिलायंस को 100% का रिजल्ट देने में अराउंड 3 से 4 महीने लग गए थे इतने सारे इन्वेस्टमेंट के बाद, बट आप देख सकते हो इस शेयर ने बस एक महीने में जो है 100% का रिटर्न दिया है। इस 100% रिटर्न के पीछे रीजन क्या है मैं आपको अगले स्लाइड में बताता हूँ, बट एक बहुत ही एस्टोनिशिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये शेयर इतना अच्छा रिटर्न देते जा रहा है। 6 महीने की स्थिति भी काफी अच्छी है, 6 महीने में 287% का रिटर्न दिया है। शेयर काफी अच्छा है, बस चार्ट पे ही नहीं फंडामेंटली मैं आपको दिखाता हूँ शेयर कैसे ग्रो कर रहा है और करंट कोविड सिचुएशन इस शेयर को कितना हेल्प कर रहा है। यहाँ पे मैं आपको कंपनी के वेबसाइट पे लेके आऊँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग डिविजन्स में काम करता है ये फार्मा सेक्टर में। यहाँ पे आप देख सकते हैं एपीआई में काम करता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, यानी कि जो दवाइयाँ बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए होती है, जो मसाला चाहिए होता है, एक्चुअली ये प्रोड्यूस करते हैं, ये जो है वहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं। सो अभी जो करंट कोविड सिचुएशन है वहाँ पे जो कंपनीज एपीआई पे काम करती है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज है, बिकॉज हर दवाई में इनके जो इंग्रेडिएंट्स है वो चाहिए होता है। इसके अलावा ये फार्मा इंटरमीडिएट है, स्पेशलिटी केमिकल्स है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में है, आर&डी में है। यानी कि ओवरऑल इस कंपनी के प्रोडक्ट्स, इस कंपनी का ऑपरेशन ऐसा है कि करंट जो सिचुएशन है उसमें ये काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉफिटेबिलिटी में आ सकता है, काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉफिट कमा सकता है। सो अभी हम देखते हैं एक्चुअली कंपनी प्रॉफिट कितना कमा रही है, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। मैंने आपके सामने 5 साल का इसका जो स्टेटस है वो रख दिया है। हम एक बार नजर डाल लेते हैं कंपनी 5 साल में परफॉर्म कैसे कर रही है। आप देखेंगे ईयर 2016 में इसने 68 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था, उसके अगले साल 2017 में 81 करोड़ का, उसके अगले साल जो है 82 करोड़ का, उसके अगले साल 2019 में 89 करोड़ का। तो लगभग आई वुड से ये 3 क्वार्टर जो थे फ्लैट ही थे। थर्ड क्वार्टर में 2019 में हल्का सा प्रॉफिट था एज कम्पेयर टू पहले 2 क्वार्टर, बट मैं यहाँ पे फ्लैट ही समझूंगा इसको, ज़्यादा जो है डिफरेंस समझूंगा नहीं। बट जो लास्ट ईयर था 2020 का, वहाँ पे इसने अच्छा परफॉर्म किया है। 141 करोड़ का इसने प्रॉफिट दिखाया है। ये लास्ट क्वार्टर में इसने अच्छा प्रॉफिट ऐड किया था, उस वजह से जो पूरा ईयरली प्रॉफिट अच्छा खासा दिख रहा है, बिकॉज तभी कोविड सिचुएशन चालू हो गया था और फार्मा कंपनीज काफ़ी ज़्यादा वांट में थे, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा मेडिकल इंग्रेडिएंट्स ये लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे। साथ ही साथ इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड हो गई थी मेडिसिन की, उस वजह से सेल्स जो है काफ़ी ज़्यादा बूम हो गए थे। आप देख सकते हैं इनके मार्जिन, इनके इनकम जो है ड्रास्टिकली बढ़ गए थे। तो ये तो हुआ ईयरली कंपैरिजन। अभी हम देखते हैं एक्चुअल इस क्वार्टर में, जून के क्वार्टर में, फाइनेंशियल ईयर 21 के फर्स्ट क्वार्टर में इसने कितना प्रॉफिट कमाया है।
पिछले 4 क्वार्टर के रिजल्ट्स आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं जो हमारा 2021 का पहला क्वार्टर है, जो जून मंथ का क्वार्टर है, वहाँ पे इसने बहुत ही एक्सेप्शनल प्रॉफिट दिखाया है 85 करोड़ का। आपको अगर याद हो तो पिछले 3 साल में इसका जो ईयरली प्रॉफिट था लगभग इतना ही था, 82-85 करोड़ के आसपास। देख सकते थे 2019, 2018, 2017 में फ्लैट था 82-85 करोड़ के आसपास, बट इसने यहाँ पहले ही क्वार्टर में जो 85 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है, यानी कि पिछले 3 साल में जो ये प्रॉफिट ईयरली दिखाते आ रहा था, यहाँ पे इसने जो है 3 से 4 महीने में दिखा दिया है। अगर हम इसको कंपेयर करें पिछले साल के जून क्वार्टर से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 22 करोड़ का प्रॉफिट था और यहाँ पे 85 करोड़ का, लगभग 200% से भी ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 22 क्या नंबर है, 85 क्या नंबर है, आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन इसने नंबर दिखाया है, क्योंकि इसका पहला क्वार्टर इतना ज़बरदस्त गया है। पहले क्वार्टर में इसने पूरे साल का प्रॉफिट दिखाया, जो आज तक ये साल का प्रॉफिट दिखाते आ रहा था, ये इसने पहले क्वार्टर में ही दिखा दिया इतना प्रॉफिट। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका जो ईयरली रिजल्ट होने वाला है वो बम्पर होने वाला है। वो कंपेयर टू पिछले साल के रिजल्ट आई बिलीव 10 टाइम ज़्यादा हो सकता है। सो ऑब्वियस सी बात है, जब अगले साल इसके रिजल्ट आएंगे ईयरली रिजल्ट, तो ये स्टॉक जो है यहाँ से डबल भी हो सकता है, क्योंकि इसके रिजल्ट्स काफी अच्छा आने वाले हैं। सो अब तक हमने देखा एक फंडामेंटल आउटलुक इस कंपनी का, फंडामेंटली काफी ज्यादा स्ट्रांग है, प्रॉफिट्स काफी ज्यादा जो है हाई गए हैं, और यही अंदेशा है कि अगले साल में भी इसके प्रॉफिट जो है 10 टाइम्स ज़्यादा दिखाई देंगे एज कम्पेयर टू इसके पास्ट प्रॉफिट, बिकॉज पास्ट में से ज़्यादा प्रॉफिट किया नहीं है और आगे अच्छा प्रॉफिट करने वाला है, बिकॉज पहले क्वार्टर इसने बम्पर दिया है। तो अगले 3 क्वार्टर भी अगर ये नॉर्मल भी देता है, अराउंड 50 करोड़ भी देता है, तो भी इसका जो ओवरऑल ईयरली प्रॉफिट होगा, ये इसके पिछले ईयर के प्रॉफिट और उसके पिछले ईयर के प्रॉफिट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होने वाला है। अभी हम देखते हैं टेक्निकल आउटलुक इस शेयर का। अगर आप देखोगे यहाँ पे आज इसने वन डे पे बहुत बड़ी बुलिश कैंडल दी है। ये उसी वजह से जो मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि बोनस इशू की न्यूज़ आई थी, तब ये शेयर बहुत ही जल्दी चढ़ गया था और इसने ज़्यादा करेक्शन भी दिया नहीं है। आप देख सकते हैं हल्की सी वीक है ऊपर, बट इग्नोरेबल है। अगर RSI देखिए तो RSI डेंजर जोन में, ओवरबॉट जोन में, बिकॉज आप देख सकते हैं पास्ट में भी जब भी RSI यहाँ पे आया था इस रेंज में, आप देख सकते हैं 82 के रेंज में, तो ये नीचे गिरा था। यहाँ पे भी वही हो रहा है, जब भी ये इस रेंज पे आ रहा है हल्का सा करेक्शन आ रहा है। पहले भी ऐसे ही हुआ था, यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत बड़ा करेक्शन दिया था इसने इसके बाद। बट ओवरऑल मैं कहूँगा डेंजर जोन में, बिकॉज जब भी ये RSI 82 तक आया है, इसने हल्का सा डिप लिया, ये हल्का सा करेक्शन लाया ही है, उसके बाद इसने और बड़ा हाई बनाया है, वापस उसने करेक्शन लिया है। तो हो सकता है हमें हल्का फुल्का करेक्शन यहाँ पे देखने को मिल जाए। आप देख सकते हैं सारे कैंडल्स जो है बुलिंजर बैंड के अपर एंड को फाड़ के ऊपर जा रहा है, तो हो सकता है ये रैली कल भी चले, बिकॉज ये न्यूज़ कोई छोटी न्यूज़ नहीं है। बिकॉज अगर कोई इतना बड़ा शेयर, कोई अगर इतनी बड़ी प्रॉफिटेबल कंपनी एक शेयर पे 3 बोनस शेयर दे रही है, तो एक्चुअली ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, काफ़ी ज़्यादा मार्केट को ड्राइव कर सकती है इस शेयर के पास। मैं आपको यहाँ पे NSE पे लेके आया हूँ, देखते हैं NSE पे इसकी हालत क्या थी। आज इसने ओपनिंग दी थी 2415 की, इसने हाई बनाया 2892 का, लो इसने दिया था जो ओपनिंग था वही इसका लो था, उसके नीचे गया नहीं है। क्लोजिंग होते होते इसने 2848 की क्लोजिंग दी और करेक्शन के बाद 2892 पे क्लोज हुआ। अगर हम क्वांटिटी ट्रेड की बात करें तो क्वांटिटी ट्रेड है 20,70,000 और डिलीवरेबल क्वांटिटी है 4,61,000 की, और टोटल डिलीवरेबल क्वांटिटी है 22%। डिलीवरेबल क्वांटिटी काफ़ी कम है, तो आई बिलीव आज कोई ये शेयर छोड़ने के लिए रेडी नहीं था, तो उस वजह से ये शेयर में ज़्यादा डिलीवरी हुई नहीं शायद। यहाँ पे मैंने आपके सामने पिछले 2 हफ्ते का ट्रेडिंग वॉल्यूम लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं आज इसने बहुत ही ज़्यादा जो है बड़ी ट्रेडिंग वॉल्यूम दिखाई है 20 लाख की, जो अभी हम देखे NSE पे। इसके पहले कभी इतना ट्रेडिंग वॉल्यूम इसमें दिखा नहीं था, इसके आधा भी नहीं था। आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 लाख था, 1 लाख था, 2,23,000, 2,44,000, 1,39,000। यहाँ पे थोड़ी हल्की फुल्की बड़ी पोजीशन दिख रही है 9,50,000 की, बट स्टिल इसके आधे भी नहीं आ रही है। यहाँ पे 20,70,000 आज ट्रेडेड क्वांटिटी थी इसमें। अगर लास्ट ट्रेडेड प्राइस की बात करें तो कंसिस्टेंटली ये जो प्राइस है वो बढ़ते ही जा रहा है। यहाँ पे 1-2 सेशन में यहाँ पे नरमी दिखाई दी थी, बट उसके बाद जो है कंसिस्टेंटली ये प्राइस बढ़ते ही जा रहा है बिना रोक टोक के। इसका रीज़न यही था कि काफ़ी दिन से बोनस की न्यूज़ चल रही थी, बट एग्जैक्टली कब आएगा किसी को पता नहीं था, और आज अचानक से जो है मार्केट आवर के बीच में ये न्यूज़ जो है पब्लिश हुई थी। सो ये ट्रेड क्वांटिटी देख के लग रहा है कि ये शेयर में काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ गया है और आगे आने भी वाला है, तो ये शेयर जो है कुछ दिनों के लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग रह सकता है। अब तक हमने इस शेयर की सारी अच्छी बातें देखी, जो भी इसका प्रॉफिट था, जो भी इसका रैली था, हमने सब एनालाइज किया, उसका रीज़न हमने देखा। बट इसमें अभी जो डेंजर पॉइंट्स है, जो अलर्टिंग पॉइंट्स हैं, हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका प्राइस टू बुक रेशो, PB रेशो जो है काफ़ी ज़्यादा है, 10 है, 10.64, यानी कि इसका जो करंट प्राइस है शेयर का
उसके कंपैरिजन में 10 टाइम्स हायर रेंज पे ये ट्रेड कर रहा है। करंटली ये शेयर का वैल्यू अराउंड 2800 के आसपास है और इसका बुक वैल्यू जो है 266 के आसपास है। तो ये करंटली आप देख सकते हैं 10 टाइम्स ज़्यादा ट्रेड कर रहा है। इसकी वजह ये है कि इसने शॉर्ट टर्म में बहुत बड़ी रैली दी है, उस वजह से इसका प्राइस बढ़ते जा रहा है, जबकि इसकी बुक वैल्यू जो है ज़्यादा बढ़ नहीं पाई है। आप देख सकते हैं इसे कंपेटिटर्स जो है डॉक्टर रेड्डीज, उसका बुक वैल्यू है जस्ट 4.9, लुपिन का बुक वैल्यू है जस्ट 2.55, सिप्ला का बुक वैल्यू है जस्ट 3.53। तो इन सब के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो उसका बुक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। सो इस वजह से जो है कहीं ना कहीं एक करेक्शन की संभावना हो सकती है, बिकॉज क्योंकि उसके बुक वैल्यू से बहुत ही ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। अगर आप इसका रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए तो काफ़ी अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी है। 30 का रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब बहुत ही माइंड ब्लोइंग रिटर्न ऑन इक्विटी है। बाकी कंपनीज का रिटर्न ऑन इक्विटी इतना अच्छा नहीं है एज कम्पेयर टू इसका। डॉक्टर रेड्डी का 21 है, काफ़ी अच्छा है, बट इसका 30 है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल है। अगर ओवरऑल समराइज करूँ इस शेयर के बारे में तो शेयर काफ़ी अच्छा है, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन काफ़ी अच्छा है, मिड कैप शेयर है, काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट्स आए थे, रैली अच्छी खासी दी है। इसमें बस एक ही कंसर्निंग पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है कि ये ओवरबॉट जोन में चला गया है, काफ़ी ज़्यादा रैली दी है इसने शॉर्ट टर्म में। सो उस वजह से जो कंसोलिडेशन, जो करेक्शन है, कभी भी आ सकता है, शेयर थोड़ा सा करेक्ट हो सकता है। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी ये शेयर गिर रहा है, जब भी करेक्ट हो रहा है, ये एक घुसने का मौका दे रहा है हमें, एक एंट्री पॉइंट दे रहा है। बिकॉज इसका बोनस जब तक आता नहीं है तब तक ये शेयर काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं बोनस के लिए, और स्पेसिफिकली क्योंकि ये फार्मा सेक्टर का स्टॉक है और फार्मा अभी बूम में है, तो ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा रैली देने वाला है। बट सावधानी यही रखनी है कि करेक्शन आ रहा है तो वहाँ पे हमें एवरेज आउट करने का मौका मिल रहा है। हम सारे के सारे फंड्स एक साथ जो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। अब मैं आपको बताऊँ तो एक्चुअली बोनस में होने क्या वाला है। बोनस में आपको स्ट्रैटेजी क्या रखनी है, आपको किस प्राइस में शेयर मिल सकते हैं, आपको कब एग्जिट लेना है ताकि आपको बोनस का बेनिफिट मिल पाए। बट जो उसके बाद करेक्शन आने वाला है, उस करेक्शन में आपके शेयर डिटोरिएट ना हो। उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका कुछ नहीं जाएगा बट हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा ऐसे वीडियो बनाने के लिए। सो अभी हम यहाँ पे देखते हैं एग्जैक्टली बोनस में होने क्या वाला है। मेरे पास एक शेयर है इस कंपनी का, कंपनी मुझे 3 एक्स्ट्रा शेयर दे रही है इस एक शेयर पे बोनस के फॉर्म में। मेरे एक शेयर की वैल्यू है 2800 रुपये, करंट मार्केट में 2892 समथिंग है, बट मैं राउंड फिगर पकड़ता हूँ 2800, जस्ट हमारे कैलकुलेशन को ईजी होने के लिए। सो मेरे को कंपनी 3 शेयर दे रही है मेरे एक एग्जिस्टिंग शेयर पे, तो मेरे पास टोटल शेयर होने वाले 4। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कंपनी मुझे 3 एक्स्ट्रा शेयर दे रही है जिसकी वैल्यू 2800 है पर शेयर। कंपनी जब मुझे 3 शेयर देगी तो मेरे शेयर होल्डिंग को जो है रिकैलकुलेट करेगी। मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेशन बताता हूँ, समझिएगा। करंटली अभी एक शेयर की वैल्यू है 2800 जैसे कि हमने कंसिडर किया था। कंपनी मुझे 3 एक्स्ट्रा शेयर तो दे रही है, बट वो मुझे 2800 के भाव पे नहीं दे रही है पर शेयर, वो मेरे शेयर्स को रिकैलकुलेट कर रही है। ये आप स्प्लिट से जो है कंपेयर कर सकते हैं, बट एग्जैक्टली स्प्लिट नहीं बोल सकते, बिकॉज अगर स्प्लिट होता 3:1 यानी कि एक शेयर को 3 में स्प्लिट कर रहे हैं तो डायरेक्टली हमें शेयर की वैल्यू लेके डिवाइड बाय 3 करना था, हमारी पर शेयर की वैल्यू आ जाती है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमें कंपनी 3 एक्स्ट्रा शेयर दे रही है, हमारे पास एक शेयर था तो हमारे पास टोटल शेयर होते हैं अभी 4, क्वांटिटी 4 होती है, बट उसकी वैल्यू जो है उतनी रहती है 2800। वो कैसे? कंपनी हमारे टोटल शेयर की वैल्यू जो है, समझिएगा एक शेयर की वैल्यू 2800 है, तो उसको 4 से डिवाइड करती है तो उसका वैल्यू आता है 700 रुपये। तो सिंपली कंपनी यही कर रही है, जो शेयर की वैल्यू है, एक शेयर की वैल्यू उसको 4 से डिवाइड कर रही है। उस वजह से मेरे शेयर जो है 4 में बढ़ रहे हैं, यानी कि मेरे पास एक शेयर था 2800 का, कंपनी ने उसको 4 में बांट दिया 700। अगर 700 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो कैलकुलेशन में 2800 आ जाएंगे। आई होप ये सिंपल कैलकुलेशन था, आप समझ गए होंगे। काफ़ी ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन है, जो लोग काफ़ी टाइम से कॉर्पोरेट एक्शन में डील कर रहे हैं वो तो ये इजीली समझ जाते हैं, बट जो न्यूबीज़ है, जो न्यू कमर्स है, उन्हें थोड़ी दिक्कत होती है। उन्हें हमेशा ऐसे ही लगता है जो बोनस मिलता है उसकी वैल्यू जो एग्जैक्ट उतनी ही होती है जितना मार्केट में शेयर की वैल्यू होती है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कंपनी रिकैलकुलेट करती है, उसकी वैल्यू उतनी ही रखती है जितनी पहले थी, बट उसको जो स्प्लिट कर देती है, उसको डिवाइड करती है जितने भी रेशियो में हमें दे रही है। सो बेसिकली मैं आपको अभी स्ट्रैटेजी बताता हूँ यहाँ पे क्या है। जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स नहीं है, जो बस बोनस का बेनिफिट लेने के लिए ये शेयर में आ रहे हैं, जो बस रैली लेने के लिए आ रहे हैं, रैली के बाद एग्जिट करना चाहते हैं, उनके लिए है ये। जिन लोगों ने ये शेयर सस्ते भाव में खरीदा था, लाइक 300, 200, 500 में खरीदा था, उनके लिए नहीं है। वो लोग होल्ड कर सकते हैं, उनकी मर्जी है। और यहाँ पे मैं जो स्ट्रैटेजी बताऊँ ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, यहाँ पे आप चाहिए तो इससे डिसएग्री कर सकते हैं। तो नॉर्मली स्ट्रैटेजी इसमें ये है कि जब तक बोनस आता नहीं है, शेयर के प्राइस जो है बढ़ती जाएगी। भले ही इतनी ना बढ़े जैसे कि आज बढ़ी थी 20%, हो सकता है किसी दिन 2% से बढ़े, किसी दिन 1% से घटे, किसी दिन 5% से बढ़े, उसके बाद 3% से घटे, बट ओवर एंड ऑल
जो है जब तक बोनस आता नहीं है तब तक शेयर की वैल्यू जो है हल्के हल्के बढ़ती रहेगी, बिकॉज लोग जो है बोनस के लिए एक्साइटेड रहते हैं, लोग जो है बोनस के लिए ये शेयर खरीदने वाले हैं, तो डिमांड काफ़ी बढ़ जाएगी। आपने आज ही देखा था 20 लाख की क्वांटिटी ट्रेड हुई थी, पहली बार इतनी बड़ी क्वांटिटी इसमें ट्रेड हुई थी। सो बेसिकली जब तक बोनस आता नहीं, इस शेयर का वैल्यू जो है बढ़ते रहने वाला है। सो बोनस का कंपनी ने बताया है कि अराउंड 2 महीने के अंदर ही बताने वाले हैं, तो अगस्त एंड या सितंबर मिड तक जो है कंपनी डिक्लेयर करने वाली है एग्जैक्टली एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट कब होगा बोनस का। तो उस दिन जो ये शेयर और ज़्यादा बढ़ेगा जिस दिन एक्स डेट या रिकॉर्ड डेट डिक्लेयर होगा। सो हमें करना ये है, हमें ये शेयर जो है जब भी ये शेयर हल्का करेक्ट होता है हमें बाय करना है हल्की क्वांटिटी में। आपका पोर्टफोलियो कितना होगा आपके हिसाब से आप बाय कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ तो मैं शायद 2 क्वांटिटी बाय करूँ, उसके बाद 2 क्वांटिटी बाय करूँ। जब भी इसमें हल्का फुल्का करेक्शन आता है मैं एंट्री लेके अपने पास शेयर लूंगा और मैं तब तक रखूंगा जब तक बोनस इशू का एक्स डेट नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं सितंबर 18 एज एक्स डेट फॉर दिस बोनस इशू। ये कहीं पे दिया हुआ नहीं है, कहीं पे लिखा हुआ नहीं है कि सितंबर 18 इसका एक्स डेट है, मैंने यहाँ पे जस्ट एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। समझिएगा सितंबर 18 इसका एक्स डेट है, उस दिन जो है बोनस से कैलकुलेशन होने वाले एक्स डेट में। तो हमें क्या करना है, एक्स डेट के 2 या 3 दिन पहले या फिर एक्स डेट के 1 दिन पहले हमें ये शेयर बेचने हैं। बिकॉज होता नॉर्मल ये है कि एक्स डेट के 1-2-3 दिन पहले तक ये शेयर बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बट जैसी एक्स डेट बीतता है शेयर की वैल्यू गिरती है, शेयर की वैल्यू कम हो जाती है। बिकॉज लोग जो है सेल ऑफ करना चालू कर देते हैं, लोग बेचना चालू करते हैं, बिकॉज उन्हें पता होता है कि एक्स डेट बीत गया है, हमें ये जो बोनस शेयर मिलने वाले भले हम बेच दे तो उस वजह से हमें एक्स डेट के पहले हमारी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करनी है अगर हमें इसके प्राइस मूवमेंट का अगर बेनिफिट लेना है तो। और उसके बाद अगर आपको ये शेयर पसंद आ रहा है, क्योंकि शेयर बुरा नहीं है, शेयर टॉप नॉच है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप शेयर स्क्वेयर ऑफ कर दीजिए, मैं ये कहूँगा आप हायर प्राइसेस पे ये शेयर बेचिएगा। और जब इसमें करेक्शन आता है एक्स डेट के बाद, प्रोबेबली ऐसी प्रोबेबिलिटी है, अभी तक ऐसी हुआ था 80% 75% जो है इसमें एक्यूरेसी है कि एक्स डेट के बाद बोनस के बाद जो है शेयर की वैल्यू कम हो जाती है। मार्केट में तो कम हो जाएगी, 700 रुपीज़ हो जाएगा मार्केट में, तो ऑटोमेटिकली ये शेयर की वैल्यू 600 650 जा सकती है एक्स डेट के 1-2 दिन बाद। बिकॉज लोग जो है सेल ऑफ करना चालू करते हैं, लोग बेचना चालू करते हैं, बिकॉज जो बोनस का बेनिफिट था उनके पास आ चुका है, तो अभी उनके पास शेयर रख के उनका फायदा नहीं है, तो वो बेचते हैं और उनके पास जब बोनस आते हैं वो उनके पास वो रख देते हैं, तो उनके पास जो करंट होल्डिंग होती है वो होल्डिंग बेचना चालू कर देते हैं। सो हमें बेसिकली यही करना है कि एक्स डेट के पहले हमें शेयर बेचना है हायर प्राइसेस पे, और जैसे ही एक्स डेट आता है, जब बोनस आता है, शेयर 700 रुपये का होता है और वहाँ से जब गिरना चालू करता है ये 600 650 500 तक आता है, अगर हमें ये शेयर पसंद है, अगर हमें इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रखना है तो हम इस शेयर को वापस बाय कर लेते हैं। अगर समझिएगा हमारे पास 1 होल्डिंग था और हमें 4 बोनस शेयर मिलने वाले थे, तो हो सकता है हमें 700 के भाव से मिलने वाले थे, राइट, बट हमने इसको जो है 800 में बेच दिए, और जब ये प्राइस करेक्ट होगा 600 500 आएगा तब हम इसको 4 के क्वांटिटी में बाय कर सकते हैं। सो बेसिक फंडा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हमें बस एक्स डेट के पहले जब भी इसका हायर रेट होगा, जब ये एकदम हायर रेट पे पीक पे जो है ट्रेड करता है, तभी हमें मोमेंटम का फ़ायदा उठाना है, हमें तभी इसे सेल करना है। और जब ये गिरेगा एक्स डेट के बाद, जब इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, जब लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे पहले जितने, बिकॉज इसमें बोनस का बेनिफिट निकल गया होगा, जब ये डाउन ट्रेंड में आ रहा है या फिर डाउन ट्रेंड में कि या फिर थोड़ा बहुत करेक्शन में मिल रहा है, तब हमें इसे बाय बैक करना है। सो नेट एंड नेट हमारा कोई इसमें लॉस नहीं है, प्रॉफिट ही होगा। बट वापस मैं कहूँ कि ये बस एक स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसमें ऐसा कोई लिखा हुआ रूल नहीं है कि एक्स डेट के पहले ये बहुत ज़्यादा बढ़ेगा ही, इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक्स डेट के बाद ये कम होगा ही। ये बस एक ऑब्जर्वेशन है, ये बस एक स्टैटिस्टिक्स है। सो आप आपका रिसर्च करके लीजिएगा। मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ HCL टेक के शेयर का। HCL का भी ऐसे ही हुआ था, लास्ट सितंबर या अक्टूबर में इन्होंने जो है 1:1 का बोनस दिया था। बोनस के आने तक ये शेयर बहुत चढ़ा, बोनस आने के बाद एक्स डेट के बाद ये शेयर काफ़ी गिरा, उसके बाद लोगों ने वापस एंट्री ली, वापस ये शेयर उसके पीक पे आ गया है। नॉर्मली ऐसे होता है, स्प्लिट के बाद या बोनस के बाद शेयर जो है शॉर्ट टर्म में थोड़ा करेक्शन दिखाता है, बट लॉन्ग टर्म में उसके पीक के पास वापस आने की कोशिश करता है। सो ओवरऑल ये शेयर काफ़ी ज़्यादा अच्छा शेयर है, मैं बोलूँगा मल्टी बैगर शेयर हो सकता है, बिकॉज इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है काफ़ी अच्छी है, और जो कोविड का पूरा फायदा फार्मा कंपनी उठा रही है, जो फार्मा सेक्टर उठा रहा है, उसमें एक मेजर चंक इस कंपनी का भी हो सकता है। सो ये शेयर आगे जाके काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, बट करंटली मैंने आपको शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी बताई क्या करनी है। आप इस पे रिसर्च कीजिए, आप आपका थॉट प्रोसेस इसमें लगाइए, आपको कैसे करना है, क्या करना है, आपके लिए क्या सही होगा आप देखिए, उसके बाद जो इसमें इन्वेस्टमेंट लीजिए, उसके बाद इसमें पोजीशन बनाइए, उसके बाद इसमें एग्जिट लीजिएगा। बस मेरे या किसी के कहने पे आप कोई एक्शन मत लीजिए, आप आपका रिसर्च जो है पूरा रखिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको हेल्प करेगी एक डिसीजन लेने में। आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।